जापान में एक बेनिफिट है, हाँ। आपको पार्ट टाइम जॉब बहुत आराम से मिलेंगी, आपको कंसिस्टेंट साथ मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भाई। वैसे मैंने पढ़ा अपने ब्रिटिश नेशनैलिटी लेनी मुबारक, मेहनत लगी होगी बहुत उसको लेने भाई में। ब्रिटिश नेशनैलिटी इट्स अ जर्नी ऑफ अ डिकेड, 10 साल लगे, बट हाँ मैं अभी तक लोगों को ज़्यादा बताया नहीं है, बट यू कैन सी इफ़ यू रीड माई बायो। पर अब जापान आप जा रहे हो तो जापान के बारे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे, जापान में क्या प्रोज है, अगर कोई पढ़ना चाहता है कुछ जीस्ट में बताइए जापान के बारे में प्लीज़। जापान अगर मैं बहुत प्रिसाइज में बोलूँ तो जापान में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पता है क्या है एक लवेश, अलग चीज़ हो जाती एक है। टू बी ऑनेस्ट विद यू लवेश, मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ, दिस इज़ माय पैशन। मैं इस जर्नी से निकला हूँ, आई वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिल्कुल आपको भाई। पता है, और अब मैं यूके में रहता हूँ। तो वो पूरा जो रोड है ना, आई हैव बीन थ्रू दैट रोड। और जब मेरा ग्रेजुएट प्रोग्राम हुआ था मैरियट में, आई वाज इन विद मैरियट होटल्स, तो मेरा सब कुछ उन्होंने पे किया था। तो वो ये कि तो प्लान बी था आपके पास। प्लान भी था, लाइक यू हैव टू बी बेस्ट एट व्हाट यू डू। हाय गाइस, दिस इज रैडी बॉय। सूरज बहुत तेज है सूरज बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ बैठा है लवेश। लवेश भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, मज़े आ रहे हैं बहुत। भाई? दिस व्लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि लवेश भाई हमारा कहाँ से है? जापान से। जापान से है भाई। वैसे वैसे कहाँ से है? दिल्ली से। क्योंकि लग नहीं रहा था जापान। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। नहीं नहीं, बिल्कुल जापान से है भाई। और ये व्लॉग इसीलिए है एक्चुअली कि दिल्ली में कहाँ से है भाई? दिल्ली में भाई सेक्टर 1 द्वारका के पास। द्वारका से है, द्वारका के पास से है भाई। तो यू बीन लिविंग इन जापान बिफोर? 6 साल से। 6 साल से भाई जापान में था और अब यूके में है। और मुझे मैसेज आया, हमारी बात हुई, हम व्लॉग में यही बात करेंगे कि यू आर प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ यूके। बिल्कुल। कब जा रहा है भाई? कल। कल भाई वापस जा रहा है दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली नहीं, जापान। जापान, यही तो सुनना था भाई। यूके से वापस जा रहा है जापान, क्योंकि वो अभी हम बात करेंगे। बट उससे पहले लवेश भाई दोबारा थैंक यू सो मच। भाई आपका थैंक यू, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड आप भाई उनमें से थे जो एक्चुअल में कनेक्ट करना चाहते थे एज अ पर्सन, नॉट एज अ इन्फ्लुएंसर और एनीथिंग, बट एज अ पर्सन जो कनेक्ट करना चाहता था। भाई के खाक इन्फ्लुएंसर हैं, तुम लोग पहचानते हो तो वीडियोस बनाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा कि मैसेज किया। और मैं इसलिए लवेश से मिलने भी आया बिकॉज ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यू के आए ना आए, यू नो द सेम क्वेश्चंस। तो चलो कुछ आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, भाई के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो लवेश, यूके कैसे आना हुआ और जापान कैसे जाना हुआ? जल्दी से समरी दीजिए दिल्ली से। वेल, दिल्ली में जब मैं था तो मैं लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था जापानीज़ के, तो मुझे तब ख्याल आया कि मेरे को जापान जाना चाहिए। ओके। जब जॉब कर रहा था तो एक ब्रेक लिया एंड पढ़ने चला गया मैं जापान लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के थ्रू। हाँ जापान गया, हाँ। वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। कोविड लग गया, तो कोविड के बाद तो कहानी सबको पता है क्या हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी में मैं भी लपेटा गया, जॉब चली गई। अच्छा। वेट करा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा ज़्यादा, 8 महीने का स्ट्रगल, उसके बाद जॉब मिली। हाँ बट पहले जॉब मिली थी होटल रिसेप्शन की। हाँ। जब दूसरी बार मिली तो एमएनसी में एक एज अ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर लगा, अरे वाह। एंड उसमें भी मेरे को एज अ कस्टमर सपोर्ट का रोल मिला। तो जो मैंने कभी इंडिया में एक बीपीओ में काम करा था कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, वो एक्सपीरियंस मुझे जापान में काम आया। अरे वाह। उसके बाद देन मैं मूव करा दूसरी कंपनी में, वहाँ से शिफ्ट हुआ एंड मैं डेटाबेस मैनेजमेंट में चला गया। ओके। डेटाबेस मैनेजमेंट में काम करा, चीज़ें अच्छी लगी, समझ में आने लगी कि अच्छी चीज़ है, इसमें इंटरेस्ट आने लगा। बट उसी के साथ साथ मेरे को ये था कि आगे ग्रो भी करना है, तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने एमबीए स्टार्ट करी। ओके। तो मैंने जब एमबीए स्टार्ट करी तो मेरे पास वर्किंग वीज़ा था एंड जापान मैंने में? हाँ, जापान में वर्किंग वीज़ा था। ओके। स्टूडेंट से वर्किंग पे आया एंड देन वर्किंग से मैंने एमबीए स्टार्ट करी। एमबीए कंप्लीट पूरी हुई नहीं है अभी, मेरी चल रही है। अब मैं जाऊँगा वापस, इसीलिए जा रहा हूँ कि एमबीए कंप्लीट करनी है। एंड एक रीज़न ये भी है कि यूके मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। अच्छा, यूके समझ में नहीं आया, बट आप यूके एमबीए करने ही तो आए थे। नहीं, मैं एमबीए जापान से कर रहा हूँ, एमएससी के लिए मैं यहाँ पे आया था। मास्टर्स के लिए। और कौन सी यूनिवर्सिटी भाई? एस्टर्न यूनिवर्सिटी है मेरी। एंड मैं इसीलिए आया क्योंकि मेरे लिए मास्टर्स करना इतना बड़ा रिस्क नहीं था, अच्छा। क्योंकि मेरी कोई फीस नहीं लगी यहाँ पे, कोई फीस नहीं लगी है? कोई फीस। अरे वाह, मतलब कैसे? मैं क्योंकि डबल डिग्री प्रोग्राम पे हूँ, तो डबल डिग्री प्रोग्राम में कोई फीस नहीं लगती आपकी। एंड जापान में से? जापान से आने से अच्छा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, इवन हर एक यूनिवर्सिटी में ऑप्शन होता है, जापान जस्ट में? हम ढूंढते नहीं है। अच्छा। नहीं, हर एक में? यूनिवर्सिटी में। ओके। तो आपको ऑप्शंस ढूंढने होते हैं, अगर आप ऑप्शंस ढूंढोगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने वो ऑप्शन ढूंढा, मुझे मिला, वहाँ से मुझे एक नया एक्सपीरियंस करने को मिला, यूके आने को मिला। एंड जब मैं यूके आया तो मेरा सिर्फ एक लिविंग एक्सपेंस लगा है। हाँ। लिविंग एक्सपेंस मुझे अगेन मेरे को एक्स्ट्रा लगा है यहाँ पे मेरे लिए
मोर और लेस वो वेस्ट है जो बचा हुआ मेरा अमाउंट है, बिल्कुल क्योंकि मैं अब यहाँ पे रहूँगा नहीं और मेरा वो अमाउंट वापस मिलेगा भी नहीं, बिल्कुल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, इस सवाल पे देखो, सबसे बड़ी बात तो अभी जो आपने बोली थी, ढूंढने से सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं जानबूझ के डबल डिग्री के बारे में पूछ रहा था। यूनिवर्सिटी में यूके में भी ऑप्शंस हैं, जापान में भी ऑप्शंस हैं, यूएस में भी ऑप्शंस हैं, आयरलैंड में भी ऑप्शंस हैं। मैं जानता हूँ डबल डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, रिसर्च करो इसके बारे में, और अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, लवेश जवाब देगा यूट्यूब पे। दूसरी बात लवेश, अब यूके आके वापस क्यों जा रहे हो? क्या वाई नॉट यूके? पीपल वांट टू स्टडी लिव इन यूके, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। आपको ऐसा क्या लगा कि अब आप वापस जा रहे हो और जापान जा रहे हो? प्रॉस और कॉन्स? यूके भाई बस मुझे लगता है कि सपना बेचा जाता है। ओके, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नई नई जगह, बट जब आप आओगे ना और जब कदम रखोगे, मैंने जब कदम रखा था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद या तो मैं इंडिया आ चुका हूँ या उससे नीचे आ चुका हूँ। अच्छा, इतना खराब? क्योंकि मैं आया हूँ जापान से, वहाँ पे मैंने गंदगी नहीं देखी है, मैंने वहाँ पे चीज़ें जो देखी है ना बहुत सिस्टमेटिक वे में देखी है। ओके, यहाँ पे मेरे को आते ही ऐसा फील हुआ था कि मैं शायद इंडिया में आ चुका हूँ वापस। तो अच्छा चलो, आपको थोड़ा ऑफ कोर्स इस सेंस में देखा जाए कि क्लीनलीनेस जापान में ज़्यादा है, या हो सकता है थोड़ी भीड़ भी कम होगी, वो रीज़न से ऑफ कोर्स, बट यूके इटसेल्फ बहुत ख़राब भी नहीं है। मतलब मैं बोलूँ, मैं भी पढ़ने आया था, बट आप कंपेयर कर रहे हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं बहुत नेट पिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं जापान से आया हूँ। तो आप पिक ऑफ कोर्स, देन यू विल कंपेयर व्हाट यू सीन देयर एंड व्हाट यू आर सीइंग हियर। अब मेरे को सेफ्टी मेरे लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हाँ। जापान के अंदर हाँ, मैंने आज तक कभी अनसेफ फील ही नहीं करा वहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जब मैंने सेफ फील कराऊँ। इसी रीज़न से मैं बाहर भी बहुत रेयरली निकलता था, ना ही मैं कहीं पे क्लब्स वगैरह ये सब मैंने करा ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने नहीं आया, मैं पढ़ने आया था। ओके, एंड पढ़ने के लिए ही मैंने फोकस करा, तो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। एंड जब मैंने पढ़ाई वढ़ाई भी करी, इवन मेरे को यूनिवर्सिटी की डिग्री अब मुझे आई थिंक नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी, बट आई फील लाइक कि टाइम को सही से यूटिलाइज करना चाहिए। बट लवेश, जैसे आपने बोला चलो ठीक है, क्लीनलीनेस या और कोई जो पर्सनल चॉइसेस हैं, तो ठीक है आपको जापान बेटर लगता है, इसके अलावा और कोई मेजर रीज़न है? जैसे कोई बच्चा देख रहा है, ऐसा क्या हुआ? ऑफ कोर्स यू मस्ट बी लुकिंग फॉर जॉब्स हियर, आपको यहाँ काम मिल गया क्या? ये भी एक रीज़न है कि एम्प्लॉयमेंट इशूज़ या एक अच्छी जॉब मिलना एक इशू हो रहा है, ऐसा कोई इशू भी है आपके हिसाब से? ये तो स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल में ये मेन इशू है कि अच्छा। यूके, आई डोंट नो कि कितना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है आज की डेट में। ओके, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, मुझे पार्ट टाइम मिलने में स्ट्रगल लगा है 4 महीने का। एंड मैंने गलतियाँ करी थी, मैं ऑफ कोर्स ये बोलूँगा। क्या गलतियाँ थी? मैंने पहले कन्वीनियंस स्टोर जापान में काम करा, तो मुझे लगा कि शायद से मेरा एक्सपीरियंस काम आ जाएगा। अच्छा, एंड आई वुड से कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया उस चीज़ को लेके, एंड वो मेरे को एक मिस्टेक मेरा था, और मुझे लेसन ये मिला कि मैंने उसी चीज़ के ऊपर फोकस करा कि मैं इसके अलावा किसी और जगह काम नहीं करूँगा। अच्छा। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एंड वो रिस्ट्रिक्शन से रिजल्ट क्या निकला, जिस रूल्स को मैं अपने माइंड में लेके आया था कि मैं ना क्लास छोड़ूंगा और ना ज़्यादा दूर ट्रैवल करूँगा फॉर पार्ट टाइम वर्क, मैंने दोनों चीज़ करी इन माई सेकेंड टर्म, क्योंकि काम नहीं मिल रहा था। काम नहीं सो यू आर मिल रहा ट्राइंग टू था। से कि पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिली, बट इसका एक रीज़न ये भी तो हो सकता है क्योंकि आप बोल रहे थे आप सिर्फ कन्वीनियंट या ग्रोसरी स्टोर्स में ही काम करना चाहते मैं थे। स्पेसिफिक हो गया था एकदम। ओके, मैं ओपन नहीं रहा उस चीज़ के लिए। अगर मैं ओपन रहता तो शायद मुझे जल्दी मिल जाती या और ऑप्शंस मिलते। तो क्या बताओगे आप जो बच्चे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा माइंडसेट बना के आए। पहली चीज़ स्ट्रगल के लिए, आपको स्ट्रगल करे बिना कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। स्ट्रगल इज़ बेसिक थिंग। अगर आप सोच रहे हो कि आते ही आपको कोई परोस के दे देगा कि हाँ भाई ये लो जॉब मिल जाएगी, तो नहीं होगा। नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी नेटवर्किंग के थ्रू ही मिली थी। मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड करा था। और दूसरी बात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ये नहीं कि यही काम करना है, ये फ्लेक्सिबल, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको वो जो है ना माइंडसेट खोल के ना, वो यही है कि आपको हर चीज़ के लिए ओपन रहना है। बिल्कुल, अपनी पढ़ाई पे और अपने मेन फोकस को नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद देखो भाई, पैसा ना बहुत ऐसी चीज़ है कि आपको वो लत दे देगा कि आप एक बार उसमें उस थोड़ा सा आ गया loop तो में लगेगा। चले गए ना, हाँ। तो आपको ये होगा कि यार ठीक है पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं पैसा कमा लेता हूँ, बट आपको वो नहीं करना। आपका गोल होना चाहिए, आप पढ़ने आए हो, आप पढ़ने पे फोकस करो, क्योंकि एक बार अच्छी जॉब लग गई तो आप फिर पैसा पैसे कमाओगे ही कमाओगे। यही मैं बोलता हूँ, पास का थोड़ा सा फायदा दूर का नुकसान ना कर दे। अभी का थोड़ा सा पैसा, यू हैव टू थिंक ऑफ योर फ्यूचर। चलो, एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपने जो बोला फ्लेक्सिबिलिटी। और कोई रीज़न या और कोई चीज़ जो मुझे आपसे बेनिफिट नहीं लग रहा है यहाँ पे रुकने का। अच्छा। क्योंकि मैं PSW का क्यों वेट करूँ? मेरे को, अगर मैं वेट करूँगा, मुझे
एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगाने होंगे यहाँ पे रहने के, अगर मेरा रेंट चलो मैं किसी तरह भर दूंगा, देन मेरे को लिविंग एक्सपेंसेस कहाँ से लगाऊंगा? पार्ट टाइम जॉब होगी तो पिछले 3 हफ्ते से कोई वर्क नहीं मिला है, तो अगर इनके पास काम होगा तो ही काम देंगे, वरना काम नहीं देंगे। अगेन मेरी तरफ से ही वो एक एडिशनल पार्ट लगेगा। एंड अगर मैं 6 महीने का कैलकुलेट करूँ तो आई थिंक मैं वापस जापान में जाऊँगा तो मैं 6 महीने अहेड हो जाऊँगा। तो कमिंग बैक टू जापान नाउ, जापान क्यों जा रहे हो आप फिर? मतलब अगर आप वापस जाओगे वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यूके के कंपेरेटिवली? मेरे को जैपनीज़ का स्कोप यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं वहाँ पे जैपनीज़ का एडवांटेज पूरा ले सकता हूँ, मेरे पास लैंग्वेज पूरी एडवांस लेवल सो ही कैन स्पीक जापानीज, दैट्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। एंड अगर आप कहीं पे भी किसी और कंट्री को भी टारगेट करते ना, तो आई थिंक हम ये भूल जाते हैं कि उनकी मदर टंग क्या है। तो आपको वो कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप यूके भी आ रहे हो ना भाई, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए हमेशा। अगर आप बिना इंग्लिश के आओगे तो यू आर शूटिंग ऑन योर ओन लेग, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़। शूटिंग ऑन योर हेड एक्चुअली। लवेश, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यूके आए ना आए, क्या परफेक्ट है, काम मिल जाता है? आई से ऑफ कोर्स यू आर सेइंग एज वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल नो कंट्री इज परफेक्ट। दूसरा, अगर यूके आ रहे हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू स्टडी अब्रॉड, गो फॉर इट। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी रियली गुड, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आप क्या बोलना चाहोगे? मैं डबल डाउन इस चीज़ पे करना चाहूँगा भाई, फाइनेंसेस प्लीज़ सोच समझ के। अगर फाइनेंसेस आप सोच रहे हो कि नहीं मैं लोन लेके आ जाओ, बेटर कोशिश ये करो कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप लोन ना लेके आओ, अवॉइड करो उस चीज़ को कि आप खुद के एक्सपेंसेस में मैनेज करो। और अगर आप लोन लेके आ रहे हो देन मेक श्योर कि आप उस लोन को प्रॉपरली रिकवर करने के लिए आप उतनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप वो नहीं करोगे ना तो वो मोर और लेस वेस्ट है, और आपकी वो फिर एजुकेशन भी वेस्ट है, और आपके जो पेरेंट्स और जो भी लोग जिन्होंने आपके लिए चीज़ें लगाई हैं उनके लिए सारा वेस्ट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एडवाइस है भाई। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, सी लोन्स लेने पड़ते हैं लाइफ में, या तो आपके पास प्लान बी भी हो कि कुछ गलत हो जाए तो आप उसको पे बैक कर पाओ। सब कुछ मतलब वो पहला प्लान होना चाहिए। हाँ, कि आप पे बैक कैसे करोगे। हाँ, क्योंकि ये ना हो कि नौकरी नहीं मिलेगी तो भाई टू बी ऑनेस्ट आप सड़क पे ना आ जाओ। सबसे बड़ी बात है, वी नीड टू हैव अ प्लान बी। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि आप आओ और खुद ही जॉब मिल जाए आपको और फिर आप खुद ही उतार सको, तो दैट इज़ द बेस्ट। पर अब जापान आप जा रहे हो तो जापान के बारे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे। जापान में क्या प्रोज है? अगर कोई पढ़ना चाहता है, कुछ जीस्ट में बताइए जापान के बारे में प्लीज़। जापान, अगर मैं बहुत प्रिसाइज में बोलूँ तो जापान में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, एंट्री लेवल के लिए इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। आप टेक्निकल बट टेक्निकल में ऐसा नहीं कि आपको बस बेसिक लेवल, आपको टेक्निकल में अच्छा होना होगा। तो मतलब आई हैव टू बी वेरी गुड इन आईटी, इन आईटी और इन एनी ऑफ द फील्ड, बट टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा। एंड वहाँ पे हार्ड स्किल बहुत मैटर करते हैं। आई थिंक यूके में भी वो चीज़ मैटर करती है कि आपके हार्ड स्किल कितने आपके अच्छे हैं। अगर आप जो इलेक्ट्रिशियन हो तो आप कितने अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो, कितने अच्छे प्लम्बर हो, यानी आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। वरना आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज आएगी तभी आप कस्टमर सर्विस में काम कर सकते हो। मैं लैंग्वेज के बेसिस पे ही एंटर कर पाया हूँ। अब किसी को जापान जाना हो, एकदम फ्रेश माइंडेड कोई सोच रहा है, बैचलर्स किया है, अभी ग्रेजुएशन किया है इंडिया में और वो जापान जाना चाहता है, सबसे अच्छा प्लान क्या है? आई वुड सजेस्ट 2 ऑप्शंस जापान के अंदर होते हैं, शायद से यूके में है नहीं, मुझे नहीं पता, बट वोकेशनल स्कूल्स होते हैं जापान। वोकेशनल कोर्सेज, ओके, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। एंड आपके पास होती हैं यूनिवर्सिटीज़ जो मास्टर्स कराती हैं। अच्छा। टारगेट इन 2 को मेजर करो। लैंग्वेज स्कूल अगर आपको जस्ट जापान आना है, अच्छा, तो वो एक एंट्री है बस। और फीस कितनी होती है मास्टर्स की? जनरल फीस आपको आई थिंक 15 लाख INR के आसपास है 2 साल की। बहुत बढ़िया। मतलब 15 to 2 साल मतलब यूके के आसपास है, थोड़ी चीप भी है। यूके में तो 20-25 तक भी जा सकती है। बट जापान में एक बेनिफिट है, हाँ। आपको पार्ट टाइम जॉब बहुत आराम से मिलेंगी, आपको कंसिस्टेंट आवर्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड रेगुलरली अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको हॉलीडेज प्रॉपर मिलते हैं, तो अरे आपको क्या बात है, एक्स्ट्रा 40 आवर्स करने का मौका मिलेगा। तो इट मीन्स आप सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हो अगर सही से करोगे तो योर कोर्स रोटा इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हो कि आपको इनफ टाइम भी मिले, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोज है यार, इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू जापान। मैंने अपनी खुद की फीस पे करी थी अपने लैंग्वेज स्कूल की 7.5 लाख रुपए। अरे क्या बात है यार, वाइल वर्किंग एंड वाइल स्टडिंग। एंड उसी ड्यूरेशन में मेरा फोकस ये था कि एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ भी। बहुत बढ़िया यार, आई एम ग्लैड। जब ऐसे बच्चे मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, बट यू मस्ट हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर इट, और प्लान भी था लाइक यू सेड, क्योंकि भाई ने शुरू से ही जापानीज लैंग्वेज यू आर लर्निंग इन दिल्ली ओनली इट्सेल्फ, तो पूरा प्लान किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, हैव सम प्लान,
सिर्फ किसी के बोलने से डू नॉट गो एंड स्टडी अब्रॉड. जो भी कंट्री आप चूज कर रहे हो, मेक श्योर यू डू रिसर्च. मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने से ऊपर लगाए थे रिसर्च पे. सिर्फ रिसर्च पे 6 महीने से ऊपर. तो भाई ये सब बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, कोई सॉल्यूशन दे पाए हम बच्चों को. रिसर्च आई थिंक अगर आप कहीं पे भी जाना भी चाह रहे हो ना, तो पहला आपका कोई आपको गाइड नहीं कर सकता. हो सकता है आज के टाइम में तो भाई चैट जीपीटी है, गूगल है, सारी इतनी चीज़ें. अगर आप कहीं पे भी सर्च करने लगोगे ना, आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे. आपको बस ये देखना है कि आपकी सिचुएशन में कौन सी चीज़ फिक्स आपके लिए बेनिफिट है. एंड मैं ये बोलूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. इवन आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है. आप जापान में अगर अप्लाई करोगे, आई डोंट नो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या है, स्पेशली यूके में, बट जापान की सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के चार्ज होते हैं. अच्छा. आपको भी फीस पे करनी होगी और वो रिफंडेबल नहीं होती है. अच्छा. तो देयर आर वेज कि आप उसको दूसरे तरीके से बेनिफिट ले सको. क्योंकि आप चाहो, आप आने से पहले और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. आप जीमैट में अच्छा स्कोर करो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. अच्छा. इनिशियली जाते के साथ ही. एंड जापान के बहुत बेसिक फीचर्स है. जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है, उसमें बेसिक है कि आपका स्कोर अगर आपका 4 में से 3 GPA है और आपकी अटेंडेंस 90% अबव है, तो आपको फीस हाफ हो जाएगी आपकी. क्या बात है. तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ढूंढने में मतलब हफ्ते लगेंगे, जो लवेश ने हमें ऑन द स्पॉट दे दी है. देखो यार, इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक. आई डोंट नो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, यूके, यूएस, जापान. यहाँ पे लवेश इज़ अ एग्जाम्पल, इज़ अ सक्सेस स्टोरी. दिल्ली से जापान, जापान से यूके, यूके से वापसी जापान. सो इज़ एक्सपीरियंस अ लॉट. तो लवेश भाई, आपको कोई भी क्वेश्चन से कमेंट करो यूट्यूब पे, मेरे भाई रिप्लाई करेगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट एज वेल. बट फिर कैसे आके मिलने का कैसे प्लान बनाया? हाउ डिड यू फाइंड मी? भाई एज आई सेड कि मैंने रिसर्च करी. हाँ. तो मैं चाहता था कि मेरे को यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मेरे को चीज़ें पता लगे. हाँ. मैं यूट्यूब पे गया, मैंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी. एस्टन यूनिवर्सिटी तो नहीं मिले, मगर भाई मिल गए. एक दो वीडियोस बनाए थे, एक तो वीडियोस बनाए थे, बट वही है कि स्पेसिफिक जो और मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी शायद से वो चीज़. और डेफिनेटली आप भी उस पर डबल डाउन नहीं कर सकते. हाँ. क्योंकि स्पेसिफिक देखो भाई, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैंने भी थोड़ा बहुत यूट्यूब करा है, तो मैं हाँ. जानता हूँ कि कितना मेहनत लगता है इस चीज़ को बहुत. करने में. एंड आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है भाई इन चीज़ों के लिए. बोलने के लिए लगता है कि हाँ भाई वीडियोस आ रही है, रेगुलरली आ रही है. वो चीज़ भी मैं समझता हूँ. टू बी ऑनेस्ट विद यू, यू आर राइट. भाई का भी यूट्यूब है, चेक करना. बट लवेश पता है क्या, क्योंकि एक स्पेसिफिक वीडियोस नहीं बना सकता. अब मैं जाके यूनिवर्सिटी का टूर बिल्कुल, तो बिल्कुल. उससे अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, फिर मिलने का प्लान कैसे बनाया? भाई आपको मैंने मैसेज करा, मैंने कहा भाई मेरे को कांटेक्ट करना, भाई को करा. एंड एज आई सेड कि मैंने काफ़ी लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करी. एंड आप उनमें से थे जिन्होंने मेरे को हेल्प करने की कोशिश करी. अगर हो सकता है आप भी मेरे को मना कर सकते थे अगर आपके पास आपको नहीं मिलना होता तो. इट्स जस्ट कि आप इतने, मैं ये बोलूँगा भाई कि डाउन टू अर्थ में बोलूँगा इस चीज़ को. क्योंकि भाई आप भी दिल्ली से हो, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो वही है कि पता है क्या है लवेश, अलग चीज़ हो जाती है. एक टू बी ऑनेस्ट विद यू लवेश, मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ, दिस इज़ माय पैशन. मैं इस जर्नी से निकला हूँ. आई वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिल्कुल आपको भाई. पता है. और अब मैं यूके में रहता हूँ. तो वो पूरा जो रोड है ना, आई हैव बीन थ्रू दैट रोड. तो मुझे पता है बच्चे क्या फेस करते हैं. और मेरे वीडियोस का एम ये है कि सॉल्यूशन दे पाऊँ. और हर किसी से नहीं मिल सकता, बट कोशिश करता हूँ कि मिल पाऊँ. भाई वैसे मैंने पढ़ा, अपने ब्रिटिश नेशनैलिटी लेनी वो बार का मेहनत लगी होगी बहुत उसको लेने भाई में. ब्रिटिश नेशनैलिटी, इट्स अ जर्नी ऑफ अ डिकेड. 10 साल लगे. बट हाँ, मैं अभी तक लोगों को ज़्यादा बताया नहीं है, बट यू कैन सी इफ़ यू रीड माई बायो. हाँ भाई, बहुत मेहनत, पढ़ाई, फिर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फिर वर्क वीज़ा, फिर PR, और फिर अब ब्रिटिश नेशनैलिटी. भाई आप में हिम्मत थी. मैं तो भाई ग्रेजुएट प्रोग्राम छोड़ के चला क्योंकि मेरे बस की नहीं है एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए. क्योंकि तेरे पास भाई जापान का ऑप्शन है. और जब मेरा ग्रेजुएट प्रोग्राम हुआ था मैरियट में, आई वॉज इन विद मैरियट होटल्स, तो मेरा सब कुछ उन्होंने पे किया था. तो वो ये कि तो प्लान भी था आपके पास. प्लान भी था. लाइक यू हैव टू बी बेस्ट एट व्हाट यू डू. तो तभी आज मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू आर ऑन द जर्नी टू हैव टू स्टडी अब्रॉड, यूके में स्पेशली या यूरोप में, आई हैव बीन ऑन दैट जर्नी. क्योंकि अगर आपको मैं बिरयानी बनाना सिखा रहा हूँ, तो कम से कम मुझे चावल तो बनाने आने चाहिए. सो ऑलवेज लाइक यू नो, एंड यू आर अ सक्सेस स्टोरी एज वेल कि एक कंट्री से, इंडिया से लैंग्वेज सीख कर सिर्फ जापान जाना इतना बड़ा रिस्क, फिर यूके आना, फिर जापान जाना, ये कहना बहुत आसान होता है. बट यू नो व्हाट, यू हैव टू रिस्क इट टू गेट द बिस्किट. और लवेश मिला, और अब तो मैं जापान जा रहा हूँ घूमने. भाई मैं वेट कर रहा हूँ. मतलब कि मौसम बना देंगे जापान में. कैसे बोलते हैं हेलो? मोशी मोशी. मोशी मोशी जापान. आई एम कमिंग टू सी यू वेरी सून. तो गाइस, मतलब बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके.
और जो भाई ने रिव्यू दिया आपको यूके का, ऑफ कोर्स यूके के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, यूके आज भी बहुत हॉट डेस्टिनेशन है। जापान इज़ अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन एज वेल। आई होप आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे इस वीडियो से। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, फैलाओ वीडियो को। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, और जब यूके आ रहे हो तो मैसेज करो, आई ट्राई माई बेस्ट कि मिल पाऊँ। सबसे तो नहीं हो पाता, पर जापान जाऊँगा, हम दोनों का वीडियो देखना। लवेश के साथ कौन सा, ओसाका में रहता है, टोक्यो में? टोक्यो में सबसे हैपनिंग एरिया कौन सा है? शिंजुकू में बैठ के दोनों भाई कॉफ़ी पियेंगे और छोले भटूरे खाएंगे। लवेश खिलाएगा। डन, मेरी तरफ से डन है। और मेरे पास तो वहाँ का लाइसेंस भी है, आ जाएगा अब तो आराम से गाड़ी में ट्रैवल करेंगे। गाड़ी में नहीं, स्कूटी पे घूमेंगे। स्कूटी भी हो जाएगी। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई टेल पीपल, भाई योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। रिपीट, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब मैं जापान जाऊँगा ना, लवेश है, लवेश यूके आएगा तो एडी है, क्योंकि आप लोगों से मिलोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, चांसेस बढ़ जाते हैं, कम से कम आपको एक्सपोजर मिलता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, प्लीज़ ये याद रखो, नेटवर्किंग करो। इंस्टाग्राम के मेरे वीडियोस देखो, मैं हमेशा यही वीडियोस बनाता हूँ, और बाकी कमेंट करो। लवेश भाई को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है तो मैं भी अब निकलूंगा। भाई की कल फ्लाइट है, जा रहा है, और कुछ भी हो इस वीडियो पे कमेंट करो, भाई भी रिप्लाई करेगा पक्का। आपको मैं बस एक ही लास्ट में ये एडवाइस दूंगा भाई, आने से पहले रिसर्च प्रॉपर करो, हर एक चीज़ को प्लान करो, एंड सबसे पहले फाइनेंसेस प्लान करो, सबसे इम्पोर्टेंट। और उसके बाद ये प्लान करो कि आप क्या करने आए हो। और अपने प्लीज़, बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पे आके पार्ट टाइम करना, लोग इंजॉय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो देख के इंसान हर कोई भटकता है। मैं भी भटका था, बट हमें याद रखना होगा कि भाई हम किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा यहाँ। कुल मिला के डू नॉट फॉरगेट योर पर्पस, एंजॉय करो, बट पहला फोकस, पहला टिक उस पर सबसे ज़्यादा काम करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो हो गया ना, बड़े बूढ़े भी यही बोलते थे, अगर तुमने अभी मेहनत कर ली तो आगे नहीं करनी पड़ेगी, और अगर भी मौज कर ली तो फिर आगे मेहनत करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर गोल पे फोकस है तो यार फिर बाकी सब साइड में कर सकते हो। और जो भाई ने बात बोली है, 16 आने सच है, मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ, अपना पर्पस, अपना फोकस और अपने फाइनेंसेस हमेशा याद रखना, सॉर्ट आउट करके आना, ठीक है। बाकी कुछ भी हो तो कमेंट करो। चल भाई, मजा आ गया, तेरी फ्लाइट है, मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर तेरी मिस हो गई तो जापान में मुझे कैसे मिलेगा तुम्हें? अरे सही बात है। ओके भाई, सी यू गाइस, दिस इज एडी बॉय, टेक केयर, बाय।